चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चांद पर काम करते हुए अपनी ही जगह पर उड़ान भरी। वैज्ञानिकों ने दी कमांड और उधर इतनी दूर चांद पर विक्रम लैंडर उड़ने लगा। इसरो के वैज्ञानिकों ने किया ऐसा कमाल कि देखती रह गई दुनिया। 23 अगस्त 2023 के दिन चांद की धरती पर हमारे विक्रम लैंडर ने लैंडिंग की और 4 सितंबर तक अपना मिशन पूरा किया। 4 सितंबर को विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डाल दिया गया था। लेकिन विक्रम लैंडर ने फिर से उड़ान कैसे भरी, इस पर बात करने से पहले हम जानेंगे कि इन 12 दिनों में प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर ने क्या किया। दरअसल 4 सितंबर तक प्रज्ञान रोवर अपने दिए हुए टास्क को पूरा कर चुका था, जिसमें प्रज्ञान रोवर ने चांद की मिट्टी में ऑक्सीजन और सल्फर को खोजा। भारत अब पहला ऐसा देश बन चुका है जो चांद पर खोज के मामले में दुनिया को एक नई दिशा प्रदान करेगा। सल्फर जैसी बहुमूल्य चीज चांद पर मिलने से कई सारी नई संभावनाओं का भी पता लगाया जा सकता है, जैसे चांद की मिट्टी का बनना। जैसा कि आपको पता है, स्पेस में जाने वाले किसी भी सैटेलाइट में सोलर पैनल लगाए जाते हैं जो कि सैटेलाइट को चलाने की एनर्जी देते हैं। इसी तरह विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर में भी सोलर पैनल लगाए गए थे जो इस ऊर्जा देते हैं, लेकिन बिना सूरज के इनका काम करना असंभव है। 4 सितंबर के दिन इसरो के वैज्ञानिकों ने ऐसा कारनामा कर दिया कि अमेरिका और चीन समेत बड़े बड़े देशों की आंखें खुली की खुली रह गईं। दोस्तों, हमारे प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को केवल 14 दिन के मिशन के लिए तैयार किया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है, यानी सिर्फ 14 दिन चांद की सतह पर सूरज की रोशनी पहुंचेगी और प्रज्ञान रोवर सोलर एनर्जी से चलता है। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि प्रज्ञान रोवर ने अपना काम 14 दिन से पहले ही पूरा कर लिया। इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने अपना काम तय समय से पहले ही पूरा कर लिया था और चांद की कई सारी फोटो और वीडियो भी भेजी। ऐसे में ना तो चांद पर सूरज ढला था और ना ही प्रज्ञान रोवर का पावर खत्म हुआ था। 4 सितंबर के दिन इसरो के वैज्ञानिकों ने इसे स्लीपिंग मोड पर डाल दिया था। इसी बीच इसरो ने विक्रम लैंडर के साथ एक बहुत खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें विक्रम लैंडर की चारों थ्रस्टर्स को ऑन करके कुछ दूर तक उड़ाया गया। दोस्तों, आश्चर्य की बात यह है कि इसरो ने बड़ी आसानी से दूसरी बार इसकी सॉफ्ट लैंडिंग कर दी, क्योंकि विक्रम लैंडर के चारों थ्रस्टर्स सही तरीके से काम कर रहे थे। ये बात हमें जितनी आसान लग रही है, असलियत में उतनी आसान है नहीं, क्योंकि चंद्रयान 3 के लैंडर को दोबारा उड़ाने के लिए और सॉफ्ट लैंडिंग के लिए नहीं बनाया गया था। ऐसे में किसी स्पेसक्राफ्ट का चांद की जमीन पर दोबारा उड़ान भरना और जगह बदलकर लैंडिंग करना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन हमारे इसरो द्वारा इस काम को बड़ी आसानी से कर लिया गया। इस प्रक्रिया के दौरान इसके चारों इंजन को फिर से ऑन किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि विक्रम लैंडर में लगे चारों इंजन दूसरी बार भी ऑन हो गए और इस प्रेशर से उन्हें कोई नुकसान भी नहीं हुआ। अब सवाल यह आता है कि विक्रम लैंडर को दोबारा क्यों लैंड कराया गया। इसके लिए इसरो का कहना है कि लैंडर का दूसरी बार सफलतापूर्वक लैंड हो जाना एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इससे भविष्य में मिशन का सैंपल लेकर वापस धरती पर लौटने की उम्मीद बढ़ गई है, वह भी बहुत कम खर्चे में। हो सकता है कि इस समय तक चंद्रमा पर दिन ढल गया हो और सूरज की रोशनी प्रज्ञान रोवर तक ना पहुंच रही हो। अब लैंडर को 14 दिन अंधेरे में गुजारने होंगे। दरअसल प्रज्ञान रोवर ने जब अपना मिशन 14 दिन से पहले ही पूरा कर लिया था, ऐसे में चंद्रयान को अब कोई भी टास्क करने को नहीं बचा था। इसलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने इस एक्सपेरिमेंट को करने का निर्णय लिया और सफल भी हुए। आज हमारा भारत स्पेस मिशन में दुनिया को एक नई दिशा प्रदान कर रहा है। इस एक्सपेरिमेंट से फायदा यह होगा कि भविष्य में हम ऐसे स्पेसक्राफ्ट को चांद पर भेज सकते हैं जो मिशन पूरा करके पृथ्वी पर वापस आ सके, वह भी बहुत कम खर्चे पर। 22 सितंबर को चांद पर फिर से दिन की शुरुआत हो जाएगी। अब इंतजार इस बात का है कि क्या फिर से प्रज्ञान रोवर स्टार्ट हो पाएगा। अगर ऐसा होता है तो वह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। दोस्तों, कमेंट में हमारे प्रज्ञान रोवर के लिए प्रार्थना कीजिए, और अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं तो ऐसे ही अपडेट के लिए सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए।
जय हिंद, जय भारत।